बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन जो थे हमने फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आज हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? लास्ट हमने एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन सोल्व किए। उम्मीद करती हूँ कि वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज जो है हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये आपको एक वैल्यू गिवन है, ये आपको एफ ऑफ एक्स की स्टेटमेंट गिवन है। आपने इस एफ ऑफ एक्स की जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वेयर ए एंड बी जो है आपके पास, ये जो ए एंड बी आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। उसने फिर क्या है, इफ एफ ऑफ 3, अगर आपके पास एफ ऑफ 3 है वो इज इक्वल होगा 8 के एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल होगा 14 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को राइट करते हैं। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ये उसने हमें एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले उसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल होता है 8 के, तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ 3 बनाना है। तो एक्स की जगह पे हम किसको पुट करेंगे, 3 को। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल है एक्स की जगह पे हमने 3 को पुट करना है। एक्स की जगह पे हम 3 पुट करेंगे प्लस बी एंड प्लस 1। फिर उसने क्या कहा था, एफ ऑफ 3 जो है वो किस चीज के इज इक्वल है 8 के, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। उसके बाद 3a, a 3 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, देन हमारे पास b आ जाएगा और फिर प्लस 1। ओके, अब 8 यहीं पे रहेगा। अब ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस, देन यहाँ पे हमारे पास 3a प्लस b एंड फिर हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल 8 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3a प्लस बी इज इक्वल हमारे पास 7। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। देन अब हमने बी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरा उसने क्या कहा था कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल है 14 के। अब हमने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 6। तो हम सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी एंड प्लस 1। तो एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं 6 को। तो 6 को हम पुट करेंगे, एफ ऑफ 6 इज इक्वल है, यहाँ पे भी 6 पुट करेंगे प्लस बी एंड प्लस 1। तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, यहाँ पे 6 से प्लस बी एंड प्लस 1। फिर उसने क्या कहा था कि एफ ऑफ 6 हमारे पास इज इक्वल है 14 के। अब आपने उसकी जगह पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ 6 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 14 हमने पुट कर दी है। अब 14 हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस। तो 14 माइनस 1 इज इक्वल है 6a प्लस b। तो 14 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 13 इज इक्वल है 6a एंड प्लस b। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं, 6a प्लस b इज इक्वल है हमारे पास 13। यूं भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसकी इक्वेशन 2। अब ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उसने फिर क्या किया, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब हमने ए एंड बी की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का बी है, यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का बी है। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। आपने इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन I and 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये आप इसको पूरा लिख लेंगे। ओके, तो अब हम इक्वेशन पहले 1 को लिखते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल है 7। फिर इक्वेशन 2 6a प्लस b इज इक्वल है 13। तो हमें पता है, अब हमने इसको माइनस कराना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस होगा माइनस, प्लस होगा माइनस। तो ये दोनों कटिंग हो जाएगा हमारे पास। तो 6 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3 है। फिर उधर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस 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 से कट हो जाएगा। तो ए यहीं पे रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a इज इक्वल हमारे पास 3 2 क्या होता है 6। हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 2। a का आंसर क्या आया, हमारे पास 2 आ गया।
उसके बाद उससे क्या कहते हैं ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जस्ट हम लोगों ने जस्ट ए की वैल्यू फाइंड की है, अभी हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन के अंदर हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो 3a प्लस बी इज इक्वल है 7। तो 3 यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, प्लस b इज इक्वल है 7। तो 3 2 आर 6 प्लस b इज इक्वल है 7। तो b यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ पे प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो b इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो a और b की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, a की आपके पास आई है 2 एंड b की आपके पास आई है 1। ओके, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ओके, अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट जी, गिवन दैट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जी ऑफ एक्स की एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जी ऑफ एक्स की स्टेटमेंट उसने आपको दी हुई है। तो इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5, सेम हमारे पास स्टेटमेंट है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। उसने क्या कहा है, इफ जी माइनस वन, जी ऑफ माइनस वन इज इक्वल है 0, तो हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, -1, ठीक है। इधर भी हमने x की जगह पे -1 पुट कर दिया, प्लस b एंड प्लस 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब उसने क्या कहता है जी ऑफ अगर -1 हो तो वो किस चीज के इज इक्वल होता है, वो हमारे पास 0 के इज इक्वल होता है। यहाँ पे हम 0 आंसर लिखेंगे और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का a, जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा प्लस b एंड प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इधर जो माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगी प्लस में, ये इधर प्लस में थी इधर आगे माइनस में। तो हम जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है आई बन चुकी है, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास बन चुकी है कि a माइनस बी इज इक्वल होता है किस चीज के, 5 के इज इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास, उसने कहा है कि जी ऑफ 2 इज इक्वल है 10 के। अगेन हम जी ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, जी ऑफ 2 इज इक्वल है ए, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस बी एंड प्लस 5। अब हमने उसने कहा था कि जी ऑफ 2 इज इक्वल होता है किस चीज के, 10 के। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 10, 2a, ये इसके मल्टीप्लाई खाएगा प्लस b एंड प्लस 5। तो 10 यहीं पे रहेगा, ओके 10 यहीं पे, कॉन्स्टेंट्स को हम साइड पे ले आते हैं, ये इधर प्लस के उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल है 2a प्लस b। तो 10 में से 5 जाएगा तो अगेन क्या बचेगा 5 इज इक्वल है 2a प्लस b। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस b इज इक्वल है 5। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन इसकी b। तो ये इक्वेशन 2 इसकी बन गई है, ठीक है। अब हमने उसने क्या कहा था कि ये दोनों फाइंड करने के बाद, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसमें उसने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड की, देन यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास माइनस में, एक हमारे पास प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो प्लस करवा देते हैं। तो एड इक्वेशन i एंड 2, आपने इन दोनों को ऐड करवाना है। ऐड क्यों करवाना है, हमने b और b को कटिंग करवाना है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे 2a प्लस b इज इक्वल है 5। तो a माइनस b इज इक्वल है 5, ठीक है। तो हम अगर इसको प्लस कराएं तो प्लस प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि जब हम प्लस कराते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो अगर हम इसको प्लस करा रहे हैं तो प्लस माइनस कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3a इज इक्वल है क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, a यहीं पे रहेगा
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यू 5/3। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। तो ये हम इधर से किसी इक्वेशन में भी ये पुट कर देते हैं वैल्यू। तो हम इसको इक्वेशन आई के अंदर पुट कर देते हैं ए की वैल्यू को। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, माइनस बी इज इक्वल है आपके पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब 5/3, तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की, उधर जाके प्लस हो जाएगी, वो उधर प्लस की है, इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस की। 3 5 क्या होता है 15, माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल है बी। 15 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की भी वैल्यू आ चुकी है एंड बी की भी वैल्यू आ चुकी है। ए एंड बी दोनों की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड कर ली है। अब हम जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नेक्स्ट 6 है, वो डिस्कस करते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने क्या कहा कि एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसकी अगेन उसने स्टेटमेंट दी है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 5x + 2। एंड फिर उसने बताया है इफ एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो किस चीज़ के इक्वल हो 32 के, देन फाइंड हमने किस चीज़ को करना है, देन फाइंड एक्स। हमने फाइंड किस चीज़ को करना है, एक्स को फाइंड करना है। उसने ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अब उसने अगेन हमें स्टेटमेंट सिंपल दे दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास 5x + 2। और फिर उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 32 के, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे 32 पुट कर सकती हूँ। यस, 32 हमने पुट किया, 5x + 2। तो ये 2 कांस्टेंट जो है वो प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, -2 इज इक्वल है 5x। तो यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा, इधर 5x है हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल है 5 1 5 5 6 30। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x इज इक्वल है 6। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है cx² + d। ठीक है, उसके बाद c एंड d जो है वो क्वेश्चन नंबर उसने बताया। फिर उसने कहा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल है हमारे पास, इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल है हमारे पास 6 के, एफ ऑफ 1 इज इक्वल है 6 के, एंड एफ ऑफ -2 इज इक्वल है किस चीज़ के, 10 के। देन हमने फाइंड करना है, देन फाइंड सी एंड डी। हमने इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि इसमें सी और डी है, पहले ए और बी की हम फाइंड करते रहे हैं, बट यहाँ पे हमने सी और डी की फाइंड करनी। हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है cx² + d। तो उसने पहले कहा था कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल है 6 के, तो पहले हम एक्स की जगह पे 1 को पुट करेंगे, 1 को हमने पुट कर लिया। सी यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 1 + d। तो 1 1 1 नहीं होता है, तो सी का सी आएगा और डी का डी आएगा, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल है किस चीज़ के, 6 के। 6 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, c + d इज इक्वल है 6 के, c + d इज इक्वल है किस चीज़ के, 6 के। सिंपल आपके पास आई इक्वेशन बन चुकी है कि c + d जो है वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, 6 के इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट जो है उसने क्या कहा है कि एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है cx² + d। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या हमने पुट करनी है -2, क्योंकि उसने दी हुई है वहाँ पे, यहाँ पे भी c और -2 का स्क्वायर प्लस d। तो 2 2 क्या होता है 4 होता है, और स्क्वायर भी खत्म हो जाता है क्योंकि माइनस भी खत्म हो जाता है स्क्वायर के साथ d। और f ऑफ -2 इज इक्वल है किस चीज़ के, 10 के इज इक्वल है। तो 4c + d इज इक्वल होगा हमारे पास 10 के, 4c + d इज इक्वल होगा 10 के। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2।
अब हमने क्या करना है, क्योंकि दोनों हमारे पास डी प्लस में है, तो इसको कटिंग करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट आई इन टू टू। आपने टू में से आई में से टू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आती, सी प्लस डी इज इक्वल है 6 के, 4c प्लस डी इज इक्वल है 10 के। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का माइनस, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया -3c, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 में से जब 6 जाएगा तो 4 आएगा, तो माइनस का 4, माइनस से कट हो जाएगा, तो c यहीं पे रहेगा। 4/3 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, c की तो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट वैल्यू d की, तो हम इसको सिंपली पुट कर देते हैं आई इक्वेशन में। पुट c वैल्यू इन आई के अंदर आपने पुट करनी है c वैल्यू को, तो c प्लस डी, सी की जगह पे 4/3 प्लस डी इज इक्वल है 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो d इज इक्वल है 6 माइनस 4/3, तो 3 6 18 होता है, 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो d इज इक्वल होगा आपके पास 14/3 के। तो a की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 4/3 है और d की वैल्यू आपके पास 14/3 है। तो ये दोनों a और d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। कल इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फिल ईमानिल्लाह।